आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे लिए बड़ी ही एजाज की और खुशी की बात है। दूसरे कलमे को बयान करने के लिए मैं बुलाने वाला हूँ, उसके लिए आप यकीनन बड़े खुश होंगे और मेरा दिल भी इस वक्त बड़ी खुशी से भरा है। तो मैं आप सबके रूबरू दावत देता हूँ विलियम इकराम डैनियल को, जो दूसरा कलमा बयान करेंगे। दूसरा कलमा निजात का कलमा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरे लिए आज ये बहुत खूबसूरत मौका है जो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में दिया है, और मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज आप सबके दरमियान में खुदा के कलाम की खिदमत कर रहा हूँ। और मैं हमारे पादरी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने छोटे होते से देर वक्त से लेके आज तक मुझे नर्चर की है, बाइबल की तालीम दी है, सिर्फ पुलपिट से नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे सिखाया है और मुझे इस मौका पर और इस जगह तक पहुंचाया है कि मैं आज आप लोग के दरमियान में खुदा की खिदमत कर सकूं। दूसरा कलमा निजात का कलमा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मैं आप लोगों के लिए दोबारा तिलावत करना चाहूँगा। बहन ने बहुत खूबसूरत तिलावत की, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं फिर पॉइंट करना चाहूँगा। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तो अपने आप को बचा और हमको भी बचा। मगर दूसरे ने उससे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। और ये गौर से सुनिएगा। फिर उसने कहा, अरे यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब हम इस पस मंजर को देखते हैं तो यीशु मसीह दो डाकुओं के दरमियान सलीब पर मसलूब किए हुए हैं। और कुछ लोगों की बहुत दिलदारी होती है कि हमारे यीशु मसीह को इतनी मुश्किलात से गुजरना पड़ा, उनको सजा दी, उनको दो डाकुओं के दरमियान में जिन्होंने पता नहीं कौन कौन से गंदे काम किए हैं, लोगों की डकैतियाँ की हैं, उनको दुख पहुंचाया, अजियत दिया। और हमारा यीशु मसीह जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, जो गुनाह से पैदा नहीं हुआ, वो उनके दरमियान में लटकाया गया। मेरे अजीजों, ये पेशन गोई खुदा के कलाम ने यसाया नबी के सहीफा में की थी। अगर आप मेरे साथ निकालते हैं यसाया नबी का सहीफा, उसका 53 बाब और 12 आयत। ये यसाया नबी का सहीफा 53 बाब उसकी 12 आयत, उसका मैं दूसरा हिस्सा आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। ये खुदा का इलाही मंसूबा था कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए दुख उठाना था, मरना था और खताकारों के साथ शुमार होना था। खताकार तो वो दो डाकू थे, खताकार तो नीचे भी खड़े थे जो यीशु मसीह को ठट्ठू में उड़ा रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें चैलेंज कर रहे थे। वैसे ही उनके साथ वाले डाकू ने उसे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू मसीह है, अगर तू मसीहा है तो हमें बचा सकता है, अपने आप को बचा और हमें भी बचा। वो यीशु मसीह को चैलेंज कर रहा था, और चैलेंज हमेशा शैतान की तरफ से आता है। यीशु मसीह को और कोई चैलेंज नहीं करना चाहता सिवाय शैतान के। वहां पे एक दूसरा डाकू उसको झिड़क कर कहता है कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? वो क्यास कराता है कि यार तू चंगा बंदा है, हम दोनों उसी के, हम लोग तो गुनाहगार हैं, उसने तो कोई ऐसा काम भी नहीं किया। तू फिर उससे कह रहा है कि तू हमें भी बचा और अपने आप को बचा। वो अपने आप को गुनाहगार तस्लीम करता है, कहता है हम तो अपने कामों की वजह से पकड़े गए हैं, उसने तो कोई बेजा काम नहीं किया। वो ये भी तस्लीम करता है कि यीशु मसीह ने तो कोई गलत काम नहीं किया। और फिर वो यीशु मसीह से मुखातिब होता है और वो एक छोटी सी इल्तिजा करता है कि जब तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। ये नहीं कि मुझे उधर मुंशी बना देना,
या मुझे अपनी बादशाहत में कोई बड़ी पोजीशन देना, मुझे वजीर लगा देना, नहीं, सिर्फ मुझे याद करना। और उसके जवाब में यीशु मसीह वो बात करते हैं जो कोई और इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि और किसी इंसान के पास वो इख्तियार ही नहीं है। यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इस बात की इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों इतनी खास है? यीशु मसीह का ये कहना कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा, पहले कलमे में हम देख रहे हैं माफ़ करने के लिए वो बाप से कहते हैं कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसमें यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसलिए ये नहीं कहा कि मैं बाप से जाके कहूँगा कि वो तुझे मेरे साथ फिरदौस में भेज देंगे। क्यों? क्योंकि फिरदौस का इख्तियार, फिरदौस की कुजियाँ यीशु मसीह के हाथ में है। जिस मौका पे हम खड़े हैं तब तक उनके हाथ में है नहीं, लेकिन यीशु मसीह को पता है कि उनका इख्तियार क्या है और वो क्या कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए वो वादा करते हैं कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब हम फिरदौस को देखते हैं तो हम लोग समझते हैं कि शायद फिरदौस जन्नत है, और फिरदौस के लिए जब हम लफ्ज़ देखते हैं तो हम लफ्ज़ देखते हैं पैराडाइज। अंग्रेजी में इसके लिए लफ्ज़ पैराडाइज इस्तेमाल किया जाता है और कई दफ़ा हम इसको बाप अब्राहम की गोद भी कहते हैं। यीशु मसीह का बाप अब्राहम की गोद में जाना क्यों ज़रूरी था? वो सीधा आसमान पे उठाए जाते, उनके लिए भी आसानी थी। उनको पाताल में क्यों जाना पड़ा? उनको फिरदौस में क्यों जाना पड़ा? इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वहाँ पर वो रूहें जिन्होंने सारी उम्र यीशु मसीह की राह तकते हुए गुजार दी, रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारी, जो यीशु मसीह से पहले आए थे, वो वहाँ पे थे। और यीशु मसीह सिर्फ अपने ज़माना या अपने से आने वाले लोगों के मसीहा नहीं थे, वो उससे पहले आने वाले लोगों के भी मसीहा थे। इसलिए ये ज़रूरी था कि वो जाते और जाकर अगर हम लोग पहला पत्रस उसका 3 बाब 19वीं आयत निकालें तो हमें नज़र आता है 19वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की। ये मुनादी ये नहीं वो ब्रदर जीसस बन के गए थे बैक के ये सिस्टर मैं आ गया हूँ, ये तौबा कर लें, या ब्रदर जी आ जाएं तौबा कर लें। नहीं, हमारा खुदावंद एक फतह का नारा लगाने गया था, अपनी फतह का शादियाना बजाने गया था कि मैं वो मसीहा हूँ जिसकी रात तुम देखते थे, और आज मौत की कुजियाँ मेरे हाथ में है। उन लोगों को अपने साथ लेकर आसमान पर चले गए। अब आप उन लोगों को देखें जिन्होंने सारी उम्र यीशु मसीह की राह देखते हुए गुजार दी, उस इंतज़ार में गुजार दी कि वो मसीहा आएगा और हमें बचाएगा। खुदा के साथ अपनी उम्र गुजार दी। तब तो यीशु मसीह आए भी नहीं थे इस दुनिया पे, फिर भी उस पर ईमान लाए। और फिर उस डाकू को देखें जिसने अपनी ज़िंदगी में डकैतियाँ की, लोगों को दुख पहुँचाया, पता नहीं क्या क्या किया, सिर्फ अपने गुनाहों का इकरार किया और यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का बादशाह बनाया, तो वो भी उन्हीं लोगों के साथ फिरदौस में था। ये मेरे अजीज़ों फजल और निजात है, और फजल और निजात यीशु मसीह के अलावा इस ज़मीन पर हमें कोई भी नहीं दे सकता। कल बपतिस्मे हुए बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह के हाथों में सुपुर्द की, इसी उम्मीद में कि हम भी उसके साथ आसमान पर जाएंगे। और मेरे अजीज़ों, उन 2 डाकुओं को देखें। एक खुदावंद यीशु मसीह को चैलेंज कर रहा है कि अगर तू हमें बचा सकता है, यकीन नहीं वो कर रहा कि तू हमें बचा सकता है, कहता है अगर तू हमें बचा सकता है। ये उन लोगों की तरह है जो यीशु मसीह को डाउट करते हैं। और फिर दूसरा डाकू है, दोनों गुनाहगार हैं हमारी तरह, हम भी गुनाहगार हैं। बेशक हम लोग डकैतियाँ नहीं करते हैं, हम भी गुनाहगार हैं। हमें भी निजात की ज़रूरत है।
और कुछ लोगों को शायद लगता है कि नहीं सानू की ठीक है बस आने गिरजे इबादत करने बाद जाएंगे। मेरे अजीज़ों, अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और 8वीं आयत देखें, उसमें लिखा है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। तो अपने आप के साथ ये ज्यादती ना करें कि आप बेगुनाह हैं। अगर कोई बच्चा इस ज़मीन पर पैदा होता है, वो भी उस गुनाह को विरासत में लेके पैदा होता है। वो गुनाह जब आप अब्राहम और आदम और हवा ने किया, हम में गुनाह की फितरत है और हम सबको निजात की ज़रूरत है, और निजात देने वाला यीशु मसीह ही है। जैसे उस डाकू को निजात मिली, आज आपके लिए भी मौका है। अपने गुनाहों का इकरार करें और यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का बादशाह बनाएं, तो आज आप भी फिरदौस में होंगे। आज का कलाम हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।